क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई महिला किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होती है तो वह कुछ खास इशारे देती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं और उसके होंठ तो मानो एक नया ही राज खोलने लगते हैं। जी हां दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि स्त्रियां अपने मन के भावों को खुलकर नहीं कहती, बल्कि इशारों में जाहिर करती हैं, और इन इशारों को पहचानने वाला पुरुष ही सच में समझदार कहलाता है। आज हम जानेंगे कि जब कोई महिला किसी पुरुष से प्रभावित होती है तो वह अपने होठों के 5 खास इशारे कैसे देती है। अगर आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप भी चाणक्य जैसे ज्ञानी और समझदार बन सकते हैं। तो तैयार हैं आप इस रहस्यमयी दुनिया में मेरे साथ कदम रखने के लिए? चाणक्य कहते हैं, स्त्री का सबसे पहला संकेत उसकी मुस्कान में छुपा होता है। यह मुस्कान एक रहस्य की तरह होती है जो बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन दोस्तों, हर मुस्कान का मतलब आकर्षण नहीं होता। मुस्कानें कई प्रकार की होती हैं और हर मुस्कान का अपना एक अलग अर्थ होता है। जब कोई महिला किसी पुरुष से प्रभावित होती है तो उसकी मुस्कान सिर्फ औपचारिक नहीं होती, बल्कि उसमें एक गहराई होती है। यह गहराई उसकी भावनाओं को दर्शाती है। कल्पना कीजिए, आप किसी से मिलते हैं और उनकी नजरें आपसे मिलते ही उनकी आंखों के कोने में एक छोटी सी मगर प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है। यह मुस्कान एक विशेष संकेत हो सकता है। यह कोई बनावटी मुस्कान नहीं होती, बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जो दिल से निकलती है। यह मुस्कान सच्ची भावनाओं का प्रतीक होती है। अगर कोई स्त्री आपको देखकर हल्की मुस्कान देती है बिना किसी कारण के और बार बार ऐसा करती है, तो यह संकेत है कि वह आपकी ओर आकर्षित हो रही है। यह मुस्कान उसकी रुचि को दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, यहां सावधानी बरतने की जरूरत है। हर मुस्कान को सही तरीके से समझना महत्वपूर्ण है। एक ज्ञानी पुरुष इसे कभी हल्के में नहीं लेता। वह देखता है कि यह मुस्कान कितनी स्वाभाविक है, कितनी बार दोहराई जाती है और क्या उसकी आंखों में भी वही चमक है। यह विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है वह सभी के साथ ऐसी ही मिलनसार हो। यह भी संभव है कि उसकी मुस्कान सिर्फ एक सामाजिक शिष्टाचार हो। इसलिए सिर्फ मुस्कान पर ही निर्भर ना रहे, बल्कि आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे इशारों के बारे में। मुस्कान के अलावा भी कई संकेत होते हैं जो किसी के आकर्षण को दर्शाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई महिला किसी से बात करते हुए अपने होठों को हल्के से छूती है या अपने दांतों से होंठ दबाती है, तो इसका क्या मतलब होता है? यह एक बहुत ही दिलचस्प संकेत हो सकता है जो उसके मन की गहराइयों को दर्शाता है। चाणक्य नीति के अनुसार यह संकेत बताता है कि स्त्री के मन में आकर्षण की भावना जन्म ले रही है। यह एक प्रकार का अनकहा संवाद है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाता है। यह एक तरह से उसके मन की बेचैनी को दर्शाता है जो आपके प्रति आकर्षण के कारण होती है। यह बेचैनी उसके दिल की धड़कनों को तेज कर देती है और उसकी भावनाओं को उजागर करती है। यह अवचेतन मन का संकेत है। जब कोई महिला किसी पुरुष से प्रभावित होती है तो वह अनजाने में अपने होठों को छूने लगती है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो उसके मन की गहराइयों से आती है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो आकर्षण की शुरुआत का संकेत देती है। यह संकेत उसके मन की गहराइयों से आता है और उसकी भावनाओं को प्रकट करता है। लेकिन दोस्तों, यहां भी सावधानी बरतने की जरूरत है। हर बार होठों को छूना आकर्षण का संकेत नहीं होता। सावधान, अगर यह सिर्फ एक आदत भर है तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। कई बार लोग बिना सोचे समझे भी अपने होठों को छूते हैं। हो सकता है उसे होठों पर कुछ लगा हो या फिर वह बस सोच रही हो। यह भी संभव है कि वह किसी और कारण से होठों को छू रही हो। एक ज्ञानी पुरुष इसे समझने के लिए पूरे संदर्भ पर ध्यान देता है। वह हर छोटे से छोटे संकेत को ध्यान से देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है। वह देखता है कि क्या यह इशारा बार बार हो रहा है या सिर्फ एक बार हुआ है। बार बार होने वाले संकेत अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वह यह भी देखता है कि क्या यह इशारा उसी समय हो रहा है जब वह उससे बात कर रहा है या फिर किसी और समय भी। यह संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिर्फ संकेतों को पहचानना ही नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें समझना भी सिखाती है। यह ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में मदद कर सकता है। चैप्टर 3, हंसी की मिठास। तीसरा इशारा। दोस्तों, हंसी एक ऐसा हथियार है जो दिल की दीवारों को भी तोड़ सकता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो दो लोगों के बीच की दूरी को कम कर सकता है और उन्हें एक दूसरे के करीब ला सकता है।
और जब बात आकर्षण की हो तो हंसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह एक ऐसा संकेत है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रभावित होती है तो उसकी हंसी में एक अलग मिठास आ जाती है। यह मिठास उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब होती है। उसकी हंसी में एक अलग ही तरह की खुशी और उत्साह होता है। यह खुशी और उत्साह उसके दिल की गहराइयों से आता है। अगर कोई महिला आपके मजाक पर हंसती है, आपकी बातों पर हल्की मुस्कान लाती है और यह बार बार होता है, तो समझ लीजिए कि यह आकर्षण का संकेत हो सकता है। यह संकेत है कि वह आपकी कंपनी का आनंद ले रही है। लेकिन दोस्तों, यहां एक चाणक्य स्तर की बुद्धिमत्ता की जरूरत है। आपको यह समझना होगा कि क्या यह हंसी सिर्फ आपके लिए है या वह सभी के साथ ऐसे ही हंसती है। क्या वह सभी से ऐसे ही हंसती है या सिर्फ आपसे? यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है वह स्वभाव से ही मिलनसार हो और सभी के साथ हंसी मजाक करती हो। ऐसे में आपको उसके व्यवहार का गहराई से विश्लेषण करना होगा। सच्चा ज्ञानी पुरुष इस अंतर को समझता है और बिना किसी भ्रम में फंसे सही निर्णय लेता है। वह यह देखता है कि क्या उसकी हंसी में वही जोश और उत्साह है जब वह किसी और से बात कर रही होती है। वह यह देखता है कि क्या उसकी हंसी में वही जोश और उत्साह है जब वह किसी और से बात कर रही होती है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो दोस्तों, हंसी को हल्के में ना लें। यह एक गहरा संकेत हो सकता है। यह आपको बहुत कुछ बता सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई महिला आपके साथ हंसे तो ध्यान से देखें और समझें कि उसकी हंसी में क्या छुपा है। चैप्टर 4, होठों को गीला करना, क्या है इसका राज? दोस्तों, कभी कभी हमारे शरीर के अवचेतन मन से निकलने वाले इशारे हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। चाणक्य नीति में भी इस बात का जिक्र मिलता है। चाणक्य नीति कहती है कि जब कोई महिला किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वह अपने होठों को बार बार गीला करने लगती है। यह पूरी तरह से अवचेतन संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति उत्तेजित या आकर्षित महसूस करता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से होठों को गीला करने लगता है। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो आकर्षण के कारण होती है। लेकिन दोस्तों, यहां भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह इशारा हमेशा आकर्षण का ही संकेत नहीं होता। हो सकता है कि उसे प्यास लगी हो या फिर उसके होंठ सूख रहे हों। एक ज्ञानी पुरुष इसे पहचानता है और देखता है कि क्या यह स्वाभाविक है या केवल एक संयोग मात्र है। याद रखें, एक चतुर पुरुष कभी किसी संकेत को अकेले में नहीं देखता। वह पूरे परिप्रेक्ष्य को समझकर ही कोई निष्कर्ष निकालता है। चैप्टर 5, होठों का खुलना, आखिरी और अहम इशारा। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं स्त्री के मन की भावनाएं उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके होठों में छुपी होती है। और यह बात सच भी है। जब कोई महिला किसी पुरुष की बातें सुनते समय अपने होठों को हल्का सा खोल लेती है तो यह संकेत है कि वह पूरी तरह से उसकी बातों में खो चुकी है। यह इशारा बताता है कि स्त्री उस व्यक्ति के प्रति सहज महसूस कर रही है। उसका अवचेतन मन उसकी ओर झुकाव दर्शा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां भी एक ज्ञानी पुरुष को समझना होगा, क्या यह केवल बातचीत का हिस्सा है या उसमें कोई गहरा संकेत छुपा है। हो सकता है कि वह बस ध्यान से सुन रही हो या फिर उसे कुछ समझ ना आया हो। इसलिए दोस्तों, सिर्फ एक इशारे पर ही निर्भर ना रहे। पूरे संदर्भ को समझें, उसके अन्य इशारों पर भी गौर करें और तभी कोई निष्कर्ष निकालें। औतरो ज्ञान की बात, अमिताभ की जुबानी। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जब कोई महिला किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसके होठों के ये 5 इशारे जरूर होते हैं। रहस्यमयी मुस्कान, होठों को हल्के से दबाना या छूना, बात करते समय होठों पर हल्की हंसी, होठों पर बार बार जीभ फिराना और बात करते समय होठों को हल्का खोलना। लेकिन याद रखिए, सिर्फ संकेतों को पहचानना काफी नहीं है। सच्चा ज्ञानी पुरुष वह है जो इसे सही संदर्भ में समझे और विवेक से काम ले। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसे संकेत देखे हैं? हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम चाणक्य नीति की और गहरी बातें आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ज्ञान को आत्मसात कीजिए और जीवन में सफल बनिए।